नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीप्ति सेहत की बात आपके साथ। तो आज जो हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। जी हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या अल्ट्रासाउंड कराना सेफ है या बार-बार कराना सेफ है या नहीं? पेशेंट की क्वेरीज रहती हैं, क्या मैम आप स्टार्टिंग में लिख रही हैं या आप 4 मंथ में लिख रही हैं, तो क्या बार-बार अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए? तो आइए जानते हैं कि हमें कब-कब किस हफ्ते में अल्ट्रासाउंड कराना ज़रूरी होता है। पेशेंट आते हैं आपके पास में, कभी-कभी उनको पता भी नहीं होता है कि उनकी प्रेगनेंसी है। जी हाँ, किसी-किसी को यूपीटी में भी प्रेगनेंसी पॉज़िटिव नहीं आती है, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराने में उनका 6 टू 8 वीक कभी-कभी 6 वीक की प्रेगनेंसी या 4 वीक्स की प्रेगनेंसी आ जाती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जी हाँ, तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी डिटेक्शन तो यूपीटी से हो जाता है, बीटा एचसीजी से हो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, ये कंफर्मेशन आपका अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही होता है। तो जो सबसे पहली स्कैनिंग होती है वो आपके 6 टू 8 वीक्स में होती है। 6 टू 8 वीक्स में आपके जो बेबी की धड़कन है वो आ जाता है। कभी-कभी क्या होता है कि अंदर ही अंदर मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है, जिसकी वज़ह से वो कोई सिम्पटम्स नहीं देते हैं, लेकिन अगर स्कैनिंग हुई होती है तो उससे क्लियर हो जाता है कि आपका जो ऑनगोइंग प्रेगनेंसी है वो सही है या नहीं। तो सबसे पहले जो है वो आपका 7 टू 8 वीक्स में जो फीटल हार्ट रेट है वो आ जाता है। तो आपकी जो पहली स्कैनिंग है वो 6 टू 8 वीक्स में, मतलब कि जो आपका सेकंड मंथ में बहुत ज़रूरी होती है। फिर सेकंड थिंग है आपकी एनटीएनपी। एनटीएनपी कब होता है? एनटीएनपी आपका होता है 9 टू, कभी-कभी क्या होता है 9 टू 12 वीक्स में हम इसको एनटीएनपी कराते हैं। मतलब नकल ट्रांसपेरेंसी नेज़ल बोन जो आपका रहता है, वो पता चल जाता है कि बेबी की जो रीढ़ की हड्डी है, नेज़ल बोन है, वो सही बनी है या नहीं। कभी-कभी अगर ये सही नहीं जा रही होती है, तो उसी जगह पे इसको प्रेगनेंसी को आपकी रोक दी जाती है और फिर कैरी ऑन नहीं करते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपका बेबी ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सही उसकी जो स्ट्रक्चर है वो सही जा रहा है कि नहीं, ये चीज़ें पता चल जाती हैं। थर्ड आपका होता है जो होता है लेवल 2 स्कैनिंग, मतलब टीफा। आपका क्या है कि उसमें ये जो होता है वो हमारा 20 लेवल 2 स्कैनिंग में आपका 18 टू 20 वीक्स में कराते हैं। इसमें बेबी की सारी चीज़ें बन जाती हैं, सारा बॉडी डेवलप हो जाती है, सारा उसकी ग्रोथ पता चल जाती है। तो इसमें आपका कुछ लोग की क्वेरी होती है, मैम इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड का बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट करता है? नहीं, इस पे कोई इसकी कोई रेज़ की कोई इफ़ेक्ट बेबी पे नहीं करती है, बल्कि ये कन्फर्म कर देता है कि क्या हमारा बेबी सही जा रहा है या नहीं। इसी में पता चल जाता है लेवल 2 स्कैनिंग में कि कहीं कोई उसमें डिस्ट्रक्शन तो नहीं है, कहीं कोई एनोमली तो नहीं है, मेरा बेबी की सारी चीज़ें सही डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही हैं, तो इसीलिए लेवल 2 स्कैनिंग कराना पड़ता है। फिर आपका जो होता है वो 28 टू 30 वीक्स पे होता है। 28 टू 30 वीक्स में ये कराते हैं कि वो बेबी ग्रोथ सही जा रही है कि नहीं, पानी सही है कि नहीं, बेबी के जो आस-पास जो पानी है उसकी कोई कमी तो नहीं है या बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बेबी का वेट कितना है। कभी-कभी क्या होता है उसी जगह पे बेबी का वेट रुक जाता है, जिससे बेबी आईयूजीआर में चला जाता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम आपका 28 टू 30 वीक्स में ग्रोथ के लिए आपका यूएसजी कराते हैं। साथ ही साथ प्लेसेंटा की पोज़ीशन पता चल जाती है, सब कुछ सही है या नहीं। फिर लास्ट में जो है जो स्कैनिंग होती है वो आपकी 4 टू 38 वीक्स में कराते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हाँ, बेबी का वेट कितना है, कहीं कोई एनोमली तो नहीं है, कहीं कोई कॉर्ड तो नहीं है अराउंड नेक, तो वो चीज़ें आपका अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है और इसके अकॉर्डिंग फिर आपकी डिलीवरी का डेट दिया जाता है। कभी-कभी हमारा पेशेंट जो होता है वो एलएमपी नहीं जान पाते हैं, कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो वो अल्ट्रा स्कैनिंग से ही एलएमपी की डेट आपकी डिक्लेयर कर देते हैं। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे वीडियोज़ को आप लाइक एंड फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।